हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे इवनिंग है और आज नया साल भी है। तो न्यू ईयर शुरू हो रहा है 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड कीप यू ऑलवेज हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। दुनिया भर की खुशियां आपकी लाइफ में आए और आप हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चलते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस नए साल में मेरे माइंड में एक चीज आई कि कुछ नया मीन्स कुछ अच्छा किया जाए। नया तो किया ही जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो यहाँ पर मैं ऐसी 10 हैबिट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम इन 10 हैबिट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए इस नए साल में, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, हर तरीके से सुखी हो जाएगी। वी विल बी लिविंग ए जॉयफुल लाइफ एंड वी विल बी एबल टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। तो यहां पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोशिश करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को लगातार हम इंप्लीमेंट करते चलें, नोट डाउन करके रखेंगे, एक नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे। क्या बहुत बार क्या होगा कि इनमें से कुछ पॉइंट्स हम में से काफी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे और कुछ को बार बार करने की कोशिश करते होंगे लेकिन बीच में छूट जाती होंगी। तो ऐसे में करना क्या है कि एक पेज पर ये 10 पॉइंट्स लिख लो, उसके आगे डेट्स लिख लो और एवरीडे टिक मार्क करते रहना। अगर किसी दिन कोई टिक मार्क नहीं हो पाया तो भी उसको हमने करना है कि अगर इन 10 हैबिट्स में से हमने 5 को फॉलो किया, 5 को नहीं किया, तो उन 5 को जो नहीं किया उनको ब्लैंक छोड़ देना है, जिससे नेक्स्ट डे फिर अगर वो ब्लैंक रह गए तो हमें अजीब सा लगे कि ऐसा क्यों कि 2 days consistently we have not followed this particular habit। तो यहाँ पर थर्ड डे हमें अजीब सा लगेगा एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों चीजें इस चीज को कहेंगे कि इस चीज को भी इंप्लीमेंट करना है। तो इस बात से बचना नहीं है। आई मीन बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे कुछ पॉइंट्स इस तरह से कवर नहीं होते ड्यूरिंग द डे, तो हम उसको टिक मार्क ही नहीं करते। मीन्स हम उस शीट को फिल ही नहीं करते पूरे दिन के लिए। हमें उसको फिल करना है, जितना काम हुआ है उतने को फिल करो, जो छूट गया उसको छूट जाने दो। इवेंचुअली जस्ट विद इन 1 month यू विल बी एबल टू टिक मार्क ऑन ऑल दीज 10 हैबिट्स। क्योंकि जब बार बार अपनी अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे तो माइंड कहेगा परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये एक कहावत थी पुरानी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट। तो यहां पर मैन और वुमेन की बात ही नहीं है, यहां पर प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट। तो यहां पर प्रैक्टिस करनी है 10 हैबिट्स की। नंबर 1 जो हैबिट है, स्टॉप वॉचिंग टीवी। तो यहां पर जब मैं टीवी की बात करता हूं तो नेटफ्लिक्स की भी बात करता हूं और इस तरह के सारे प्रोग्राम्स की बात करता हूं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि जैसे न्यूज की हम बात करते हैं कि न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो हमें इन पर्सन किसी ना किसी इंसान से पता चल जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई न्यूज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है एंड जस्ट बिकॉज आपने टीवी नहीं देखा तो आपको वो न्यूज नहीं पता चली। ऐसा कभी नहीं होता है। पड़ोसी बता देंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो बता देंगे, स्कूल टीचर्स बता देंगे, आपके कलीग्स बता देंगे, कोई ना कोई आपको बता देगा इफ दैट न्यूज इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर टीवी नहीं देखने से ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो लास्ट 10-12 साल से मैंने टीवी नहीं देखा। हमारे घर में टीवी का कनेक्शन ही नहीं है। टीवी लगा हुआ है लेकिन टीवी का कनेक्शन नहीं है। टीवी इसलिए लगा हुआ है कि बस है तो है, अदरवाइज आगे चल के अगर इस टीवी को कुछ हो जाए, वैसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि चलता ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो दूसरा आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन ना टीवी नहीं देखना है। यहाँ पर तो 2 तरह की चीजों के लिए हम टीवी देखते हैं, एक न्यूज को लेकर, एक एंटरटेनमेंट को लेकर। जहां तक न्यूज की बात है, इंपॉर्टेंट न्यूज विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक एंटरटेनमेंट की बात है, इससे बहुत ज्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट हमें मिलेगा अगर हम फैमिली मेंबर्स के साथ प्ले करेंगे या फ्रेंड्स के साथ प्ले करेंगे, अपने किड्स के साथ प्ले करेंगे। तो जितने टाइम के लिए हमें एंटरटेनमेंट की बात मींस जरूरी लग रहा था टीवी देखना फॉर एंटरटेनमेंट, उतना टाइम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किड्स के साथ आप प्ले करो, यू विल गेट ए बेटर एंटरटेनमेंट, बेटर बॉन्डिंग विद इन द फैमिली। तो यहां पर ये चीज करनी शुरू करनी है, नो टू टीवी और नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ सीरीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर
हमने कभी भी किसी से भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करनी है। मीन्स इफ आई एम टॉकिंग टू आश्चर्य बंसल, आई विल नॉट टू टॉक अबाउट एनीवन एल्स विद हिम। तो जिसके साथ बैठे हो उसके साथ बात करो। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं तो वाइफ के बारे में बात करूंगा, बेटी के साथ बैठा हूं तो बेटी के बारे में बात करूंगा, पापा के साथ बैठा हूं तो पापा के बारे में बात करूंगा, उनसे उनके हालचाल पूछूंगा, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो अगर हम जिसके साथ बैठे होते हैं अगर सिर्फ उसी की बात करें तो यहां पर जो माइंड में क्रिब होता है ना, जो अंदर से चिढ़ना होता है, थोड़ा सा जो क्लसना होता है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिव यहां पर कम्युनिकेशन होता है, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो यहां पर वो चीजें रुक जाती हैं। बेसिकली एक हैप्पीनेस का माहौल होता है। अगर हम 15-20 मिनट्स भी अगर किसी के साथ बैठे, जैसे चाय पर बैठे हैं, सपोज ऑफिस से आने के बाद में हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं, तो उस टाइम पर किसी और की बातें मत करो। हस्बैंड वाइफ की बातें करें, वाइफ हस्बैंड के साथ उनकी बातें करें। यहां पर अगर वो खुश लग रहे हैं तो किस लिए खुश हैं उस चीज को एंजॉय करो, और अगर वो थोड़े से सैड लग रहे हैं तो उसकी सैडनेस का रीजन पूछो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर भी अगेन बॉन्डिंग बनेगी और फालतू का क्लसना कम हो जाएगा, दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करना कम हो जाएगा। यहां पर ये बातें खत्म हो जाएगी कि उसने ये गाड़ी ली और मैंने ये गाड़ी नहीं ली है, ये वहां घूमने गया और मैं वहां घूमने नहीं गया, उन्होंने नया घर लिया और हमने नया घर नहीं लिया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 3, एवरी डे 10 गिलास वाटर पीना है। यहां पर 10 गिलास पानी पीना है एवरी डे। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मिसिंग दिस। मेरे ख्याल से 98% पीपल आर मिसिंग दिस, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी रहती है, और पानी की कमी बहुत सारे डिसीजेस को, इलनेस को यहां पर इनवाइट करती है, और हम हेल्दी नहीं रहते, टाइम से पहले बूढ़ा होने लगते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पानी अभी तक तो जब हम ऑफिस में रहते हैं या घर पर रहते हैं तो मींस ये कोई कॉस्टली चीज नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। सिर्फ गिलास उठाना है, पानी लेना है, पीना है। कम से कम 10 गिलास पानी पीना है। एक गिलास मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही, सेकंड गिलास नहाने से पहले, और थर्ड गिलास नहाने के बाद। तो यहां पर 3 गिलास पानी तो ये हो गया। उसके बाद में आफ्टर एवरी 1 आवर और 1.5 an hour और 2 आवर्स अगर हम पानी पीते रहे रात को 1 गिलास सोने से पहले, तो ये हमारे 10 गिलास पानी कम से कम पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम पीते हैं देन वी आर इनवाइटिंग द डिसीजेस। तो एक छोटी सी हैबिट है जो हमने डेवलप करनी है, एंड ये हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर डेवलप करने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है एवरी डे। जैसे मन करे वैसे आपको पुशअप करना है पुशअप करो, वॉक करना है वॉक करो, यहां पर रनिंग करनी है रनिंग करो। और जो इसकी हमारी एक्सरसाइज करना है, इसका इंटेंस को बढ़ाना है। मींस एक्सरसाइज को थोड़ा सा हैवी करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी तक वॉक नहीं करते हैं, स्टार्ट वॉक करने से करो, फिर थोड़ा सा स्पीड से वॉक करो, फिर थोड़ा सा रनिंग पे आ जाओ, जॉगिंग पे आ जाओ, फिर थोड़ा सा फास्ट रनिंग पे आ जाओ। यानी कि बॉडी में जो हार्ट बीट है वो बढ़नी चाहिए 30 मिनट्स में। अगर 30 मिनट्स में बॉडी की हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है, और हम ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि हाँ यार मेहनत की है, तो वो बेकार है। तो हमारा कार्डियो सिस्टम थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहिए। मींस सांस फूलनी चाहिए उस 30 मिनट्स में। ऐसा नहीं कि आराम से टहलते टहलते चले गए, टहलते टहलते आगे और कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट इज नॉट एक्सरसाइज। तो वो तो एक अपने आप को बुद्धू बनाने वाली बात है। अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना है। 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है। वो आपकी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना कब टाइम मिल पाता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या थोड़ा सा नाइट में। तो वो आप देखोगे, या फिर घर पर, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, यहां पर 30 मिनट्स चैंटिंग करनी है। चैंटिंग क्या कर सकते हो आप? ओम नमः शिवाय कर सकते हो, आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हो, टाइम टू टाइम आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हो, आप राधा कृष्ण का मंत्र भी कर सकते हो, हरे राम हरे कृष्णा भी कर सकते हो। सो इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। मैं तो ये कहूंगा चेंज करते हुए करते रहो तो भक्ति भी आएगी। हरे कृष्णा मंत्र करोगे तो भक्ति आएगी, ओम नमः शिवाय करोगे तो सारी चीजें बैलेंस रहेंगी, गायत्री मंत्र करोगे तो यहां पर एरोगेंस कम होगी, एंड महामृत्युंजय मंत्र करोगे तो प्लेंटी ऑफ एनर्जी आएगी। इतनी एनर्जी आएगी कि आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। एवरीडे 30 मिनट्स यहां पर चैंटिंग करना है।
कभी किसी दिन कोई मंत्र को चैंट किया, कभी किसी दिन किसी मंत्र को चैंट किया। सो यहाँ पर 30 मिनट्स चैंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ईश्वरीय ताकत हमें मिलती है। जब ईश्वरीय ताकत हमारे साथ होती है तो हमारा लक अच्छा होता है। जो इस बात को कहते हैं विवेक भाई, हाउ टू गेट लकी, एक को मिल गया एक को नहीं मिला, दोनों ने 12 घंटे मेहनत की थी, सेम कॉम्पिटेंसी के साथ, सेम स्किल्स के साथ, सेम टीचर से पढ़े थे, फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ गए, अपने कम रह गए। यहाँ पर ईश्वरीय ताकत जिसके पास ज्यादा होगी उसको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे विद द सेम काइंड ऑफ वर्क, विद द सेम एफर्ट, सेम टास्क में। तो यहां ईश्वरीय ताकत को अपने साथ लाना है तो 30 मिनट्स चैंट करना जरूरी है। सेकंड, यहां पर 20 मिनट्स मेडिटेशन करना है। देखो चैंटिंग करने से क्या होता है कि हमारे माइंड को एनर्जी मिलती है, हमें ईश्वरीय ताकत मिलती है, लेकिन मेडिटेशन करने से जो हमारा माइंड थका हुआ होता है उसको रिलैक्सेशन मिलता है। यहां पर 20 मिनट्स की मेडिटेशन आप मानकर चलो कम से कम 2 आवर्स की डीप स्लीप के बराबर हमारे माइंड को रेस्ट देता है। तो यहां पर हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर हम रात को 6 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे की डीप स्लीप नहीं होती, उसमें 2-2.5 घंटे की ही डीप स्लीप होती है। लेकिन अगर हम साथ में 20 मिनट्स की मेडिटेशन करके सोएं तो हमारी ये डीप स्लीप 4-5 आवर्स तक पहुंच जाती है। तो ये हमारे माइंड को रेस्ट देती है, उसको एफिशिएंट बनाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 6 पॉइंट था मेडिटेशन का। पॉइंट नंबर 7, यहां पर हमने बजट तैयार करना है अपना। तो बजट 3 तरीके से तैयार करना है। मींस बजट तैयार करना है जिसमें मंथली बजट होगा। एवरी मंथ हमें देखना है कि कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं। अपने सारे एक्सपेंसेस एक बार नोट डाउन कर लो। अपनी सैलरी जो टेक होम है, जितना पैसा हमारे पास आया, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जितना पैसा हमारे पास आया है उसको नोट डाउन कर लो, और जो खर्च करने हैं सारे आपने इस महीने में वो सारे नोट डाउन कर लो। अब सपोज 1 लाख रुपीस की सैलरी आई है या 50,000 रुपीस की सैलरी आई, फॉर एग्जांपल 50,000 की सैलरी आई है, तो 50,000 का 80% कितना होता है 40,000 रुपीस, 20% कितना होता है 10,000 रुपीस। तो 10,000 रुपीस को तो आप अलग कर दो, ये हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, डायरेक्ट इक्विटीज में। वो इन्वेस्ट कैसे करना है वो मैं बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पर बनाता हूं। अब जो ये 80% है अपनी सैलरी का जो हमें रिसीव हुई है, इस 80% को आपने यहां पर स्पेंड करना है उन खर्चों में। अब पॉइंट बहुत बार ये आता है विवेक भाई, इस 80% में हमारे सारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो पूरी लिस्ट बनाई हमने यहां पर अपने एक्सपेंसेस की, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि इस 80% में वो कौन कौन से खर्च हो पाएंगे, और जो जो खर्च हो पाएंगे ठीक है, जितने खर्च नहीं हो पाए वो अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर लो। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर हम 80% में अपने खर्चे नहीं चला सकते, हम 90% में भी नहीं चला सकते, हम 100% में भी नहीं चला सकते, और अगर कभी बोनस आएगा ना तो हम 120% में भी नहीं चला सकते। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये हमारे माइंड का एक खेल होता है। अब मैं इसको खेल ही बताऊंगा। ये एक क्योंकि हावी होता है हमारे ऊपर, हम अपनी डिजायर्स को नेसेसिटी का नाम दे देते हैं। डिजायर और नेसेसिटी बोथ आर सेपरेट थिंग्स। हमारी जो नेसेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना एंड किचन चलना, बाकी सारी हमारी डिजायर्स हैं। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर 80% में जितने खर्चे हो पाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको डिसाइड कर लो, और जो बचे उनको नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर लो। हमें हैबिट पड़ जाएगी विद इन दैट एक्सपेंस अपनी लाइफ को जीने की, क्योंकि 20% अगर अभी नहीं बचाएंगे तो कभी नहीं बचा पाएंगे, और कभी नहीं बचा पाएंगे तो फिर रिच बनने का ख्वाब छोड़ना पड़ेगा। यहां पर तो बजट इस तरीके से तैयार करना है। क्वार्टरली बेसिस पर हमने अपनी बैलेंस शीट तैयार करनी है। बजट मंथली तैयार करना है और क्वार्टरली बेसिस पर बैलेंस शीट तैयार करनी है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें आपका बैंक बैलेंस भी आएगा, उसमें आपके कैश जो घर पे रखा होगा, जो आपके वॉलेट में होगा वो भी आएगा, और आपके स्टॉक्स भी आएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट की होगी वो भी आएगा, आपके पास आपका घर होगा उसकी वैल्यूएशन लिखो, आपके पास जो कार है उसकी आज की डेट में रीसेल वैल्यू कितनी होगी वो मेंशन करो। और ये आपकी सारी एसेट्स हो गई। उसके साथ में पीएफ अगर आपका यहां पर एक्यूमुलेट होता है, जो होता ही होगा इफ यू आर इन सैलरी, तो उसको मेंशन करो कितना आपके पास पीएफ है। उसके बाद में नीचे लायबिलिटीज का एक सेक्शन बनाओ कि कितना आपने होम लोन पे करना है, जो जितना भी बचा हुआ है, यहां ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितना भी होम लोन है जो पेंडिंग है पे करना, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने की ईएमआई जाती है और कितने मंथ तक जाएगी या कितने ईयर्स तक जाएगी, मल्टीप्लाई करके आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगी कि आपने कितना पे करना है, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। तो यहां पर उसको लायबिलिटी काउंट करो, कार ईएमआई, आपकी पर्सनल ईएमआई, क्रेडिट कार्ड
कार्ड के बिल्स जो पेंडिंग है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पेंडिंग है, जो आपने पे करना है, यहां लाइबिलिटीज लिखो और लाइबिलिटीज लिखने के बाद में नेट एसेट्स यहां पर मेंशन करो। अभी आपका 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस शीट तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एज ऑन डेट आपकी नेटवर्थ क्या है। अपनी अलग से तैयार करो, वाइफ की अलग से करो, अगर आपका एचयूएफ आपने बनाया हुआ है वो अलग से करो, आपने कोई कंपनी बनाई हुई है उसका अलग से करो, बिजनेस भी साथ में चलता है उसका अलग से करो, तो ये सेपरेट सेपरेट करो, आपको पता होना चाहिए। एंड एवरी क्वार्टर आपने इसको अपडेट करना है। जब अपडेट करोगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे कि वी आर गोइंग अप और वी आर गोइंग डाउन। इफ वी आर गोइंग अप देन एब्सोल्युटली फाइन, इफ यू आर गोइंग डाउन मींस समथिंग इज रॉन्ग देयर। हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहां पर तो मंथली बजट बनाना है एक्सपेंसेस का, यहां पर क्वार्टरली बैलेंस शीट बनानी है, एंड ईयरली हमने देखना है कि हमारी नेटवर्थ कितने परसेंट ग्रो की। अगर हमारी नेटवर्थ 20% से ज्यादा ग्रो नहीं की है, इसका मतलब हमारा एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है। यहां पर एसेट एलोकेशन ठीक करने की जरूरत है। मैं इन दोनों बजट बनाने को लेकर एक डिटेल में अलग से वीडियोस बना दूंगा, एसेट एलोकेशन को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर 20% हमारा ग्रो करना चाहिए। 20% नहीं है देन वी नीड टू हैव अ लुक एट इट अगेन कि हमारा नेटवर्थ 20% क्यों इंक्रीज नहीं हुआ। अगर एचडीएफसी बैंक इतनी बड़ी कंपनी का नेटवर्थ अगर एक साल में 20% इंक्रीज हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। छोटे लेवल पे तो हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमारा ज्यादा कंट्रोल है, हमारे विंग्स ज्यादा फैले हुए नहीं है। तो यहां इस चीज का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज मिसिंग दिस कि नेक्स्ट 2 इयर्स में मींस एवरी नेक्स्ट 2 इयर्स में हमने ऑफिस में अप्रेजल कैसे लेना है, अप्रेजल मींस प्रमोशन कैसे लेना है, इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। हम इस चीज पर वर्क नहीं करते। तो यहां करना क्या है, हमने एक तो हमारा मैनेजर होता है जो हमारा इमीडिएट बॉस है, एक उसका बॉस होता है जिसको हम स्किप मैनेजर कहते हैं, एसकेआईपी स्किप मैनेजर, और एक होता है नेक्स्ट लेवल स्किप मैनेजर मींस हमारे बॉस का बॉस यानी कि थर्ड लेवल पे। कभी भी जो यहां पर नॉलेज आपके इमीडिएट बॉस के पास है उसके ऊपर वर्क मत करो। जो आपके स्किप मैनेजर के पास नॉलेज है, टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, एक तो उसके ऊपर वर्क करो, और जो थर्ड लेवल के जो आपके बॉस हैं उनके पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको उनके ऊपर वर्क करो। मींस अगर आप उनको कैप्चर करना शुरू करोगे तो बॉस वाली नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो बॉस के बॉस एंड उनके भी बॉस, उनको देखकर काम करो कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उनके अंदर हैं जिसकी वजह से वो ऑफिस में अच्छा कर पा रहे हैं। एंड आप मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर आपका बॉस है, उसके ऊपर एवीपी है एंड उसके ऊपर वीपी है। तो एवीपी एंड वीपी के जो नॉलेज है उनको लेकर काम करो। अब इसमें करना क्या है, एवरी डे 1 आवर अपने स्किल्स को इंप्रूव करने पर आपने टाइम स्पेंड करना है। तो ये 1 आवर किस चीज पर होना चाहिए वो आप डिसाइड करोगे कि वो 1 आवर कौन सा हो सकता है, क्योंकि इस चीज का डिसीजन मेरे पास नहीं है। आपकी अपनी क्वालिटीज हैं, आपने अपने हिसाब से इस चीज को करना है क्योंकि सबकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं यहां पर। तो ये आपने करना है। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 है कि आपने नेक्स्ट डे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कंप्लीट करने हैं उसकी लिस्ट फर्स्ट डे सोने से पहले तैयार करनी है। तो यहां पर जब आप पहले दिन सोने से पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कल कंप्लीट करने हैं वो लिस्ट तैयार करके रखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको और अच्छे से कैसे कंप्लीट करना है इस चीज पे वर्क करना शुरू करेगा। जब आप बाथरूम में जाओगे, आप अकेले होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 टास्क के ऊपर होगा कि इनको कितने अच्छे से कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कब एग्जीक्यूट कर सकते हो, व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जीक्यूट दीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब आइडल होता है, जब हम किसी और के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो जो टास्क हम कल को करने हैं, नेक्स्ट डे हमने एग्जीक्यूट करने हैं, उसके ऊपर वो कंप्लीट करना शुरू करता है, वर्क करना शुरू करता है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। और जब हमें पहले से वो 3 टास्क पता होते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता इस चीज में कि अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें और नेक्स्ट क्या करें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो जब जो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जो हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, यस आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क फॉर द डे, उसके बाद में छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी डे सोने से पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड टुमारो, वी मस्ट हैव a ready list for this so that our subconscious mind
could start working on this to execute this much more efficiently, much more effectively. The last point, that is the 10th point, हमने every day 1 hour book read करनी है टाइम मैनेजमेंट को लेकर एंड मनी मैनेजमेंट को लेकर। बहुत सारी बुक्स हैं टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को लेकर जो हमने रीड करनी शुरू करनी है। फॉर द टाइम बीइंग अभी अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग। तो ईट दैट फ्रॉग या ईट द फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग है एक्चुअली, EAT ईट THAT दैट फ्रॉग, FROG फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग इज द बुक ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को लेकर। साइकोलॉजी ऑफ मनी अगर आप रीड करोगे, मैं पहले भी शायद इस बुक के बारे में बात कर चुका हूं, तो इट विल बी ए वेरी गुड बुक टू रीड एवरी डे। हमने पूरी जिंदगी इन दो सब्जेक्ट पर एवरी डे 1 आवर बुक्स रीड करनी है। इट विल मेक अस वाइज, इट विल मेक अस मच मोर एफिशिएंट, ए बेटर परफॉर्मर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल कर आएगी व्हेन वी विल कीप ऑन रीडिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो ये 10 पॉइंट से, इन 10 पॉइंट से अलग अपने पास एक छोटा सा और पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है कि हमने अपनी हॉलीडेज के दिन 4 आवर्स मार्केट को स्टडी करना है। मार्केट को स्टडी करने के लिए जो आपके डेली रूटीन वाले डेज हैं, जो वर्किंग डेज हैं, उनमें मत जाओ। सिर्फ जिस दिन हॉलीडे है उस दिन 4 आवर्स मार्केट को स्टडी करो। दैट इज इनफ, because you are not managing money for people, you are managing money that is your own money। तो यहां पर उतना ज्यादा मार्केट को टाइम देने की जरूरत नहीं होती। जब हम बाकी अपनी इनकम बढ़ा चुके होते हैं, यहां पर हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ का ध्यान रखना है, स्किल्स का ध्यान रखना है, फिजिक का ध्यान रखना है, मेंटल और फिजिकल दोनों का, तो रिलेशंस का ध्यान रखना है। इसमें सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। ये 2022 अगर हम इन 10 पॉइंट्स पे डेली बेसिस पर वर्क करेंगे, चार्ट बनाओ अपना, 10 पॉइंट्स नोट डाउन करो, उसके आगे डेट्स लिखो, एवरीडे जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको टिक मार्क करना शुरू करो। बिलीव मी, विद इन 1 मंथ आप इन 10 को लगातार डेली बेसिस पर टिक कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, इनकॉन्शियस माइंड को इनको कंप्लीट करने की हैबिट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ आपका क्वेश्चन होता है, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। एंड कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करते हैं टू मेक मनी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, thank you so much।